चलिए अब आपको ले चलते हैं हरियाणा की एक ऐसी जगह पर जहां पर एक तालाब में 100 साल पुराने कछुए हैं। और इसकी खास बात यह है कि इन कछुओं को अगर आप ताली की आवाज सुनाते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पानी से बाहर आ जाते हैं। ये कछुए कहा जाता है कि 100 साल पहले कुछ जो ब्राह्मण हैं, जो योगी पुरुष हैं, वो अपने साथ लेकर आए थे और उन्हें यहाँ पर छोड़ा। लंबे वक्त से जो है ये यहाँ रह रहे हैं, अपनी प्रजाति बढ़ा रहे हैं। दूर दूर से दर्शक इन्हें देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और कहा जाए कि एक आस्था भी जो है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई नजर आती है। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें कछुए की आखिर में जीत होती है। लेकिन क्या होता अगर उस वक्त कछुए की जीत पर कोई ताली बजाता और कछुआ उस ताली को सुनकर वहीं चला जाता? ये सुनकर एक पल के लिए आप भी हैरान हो गए ना? चलिए अब आपको इस कहानी के बारे में बताते हैं। इस वक्त मैं हरियाणा के एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जहां 100 से 150 साल पुराने जो टर्टल हैं वो गांव में सुरक्षित माहौल में पल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मैं हरियाणा के फतेहाबाद के काजलहेड़ी गांव में मौजूद हूं और काजलहेड़ी गांव में 100 से 150 साल पुराने जो कछुए हैं वो तालाब के अंदर जो है सुरक्षित माहौल में पल रहे हैं और ताली बजाते ही ये कछुए बाहर निकल आते हैं। और बिश्नोई बहुल गांव होने के कारण यहाँ जीव रक्षकों की कमी नहीं है। यही जीव रक्षक इन कछुओं की न केवल रक्षा करते हैं बल्कि इनके खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है वो भी करते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित काजलहेड़ी गांव में जो भी आता है वो एक पल के लिए हैरान जरूर हो जाता है। इस गांव के तालाब में कछुए करीब 100 साल से अधिक समय से सुरक्षित रह रहे हैं और इन कछुओं की खास बात यह है कि ताली बजाते ही ये कछुए पानी से बाहर आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के मेंबर विनोद काडवासरा से भी हमने बातचीत की। उनका इस पर क्या कुछ कहना है अब आपको वो सुनाते हैं। जो नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं, साधु है, वो जब हरिद्वार से आते थे तो वो जब इनको लेके आए थे 2-4 को गंगा नदी से, तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो गई है। तो इसी कारण यहाँ पर ये मिल रहे हैं यहाँ पे। इसको हम लगभग 2016 से लगे थे। तो इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट गांव से कंसेंट लेनी, वो सारे काम करके हमने सरकार को भेजी थी। फिर हमारे एक पुलिस में ऑफिसर है यहाँ पे, बहुत अच्छे इंसान है, ADGP है श्री अमिताभ सिंह ढिल्लो। वो भी सरकार से ऊपर के लेवल पे उन्होंने बात करी थी। 2019 में इसको नोटिफाई कर दिया गया। अभी आरक्षित क्षेत्र है, श्री गुरु गोरखनाथ सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। यहाँ इन कछुओं के होने का प्रमुख कारण तालाब के पास नाथों का धूना होना है। ग्रामीण बताते हैं कि नाथ संप्रदाय के लोग गंगा नदी में स्नान करने जाते थे और अपने साथ कई कछुए लेके आते थे। धीरे धीरे यहाँ कछुओं की संख्या बढ़ती गई। इसके अलावा सप्ताह के अंत में भी आसपास के लोग बच्चों के साथ कछुओं को देखने जरूर आते हैं। काफ़ी दुर्लभ प्रजाति है। ये प्रजाति या तो गंगा के अंदर मिलेगी या फिर हरियाणा के फतेहाबाद के इलाके के गांव जो काजलहेड़ी है, यही जो ये कछुओं की प्रजाति जो है वो देखने को मिलेगी। दूर दूर से जो पर्यटक है उसको देखने के लिए आते हैं। और यहाँ की खास बात ये है कि जब कुछ लोग यहाँ पहुँचते हैं तो ताली बजाते ही ये कछुए जो है अपने आप बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खाने की वस्तु जो है इन कछुओं को डालते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ साहिल रुखाया, डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल, फतेहाबाद।